स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आइए कुछ बताती हूँ आपको। जंजीर की पूरी टीम जब लंदन निकलती है, लेकिन उससे पहले फिल्म के नायक अमिताभ बच्चन के पिताजी और मशहूर कवि स्वर्गीय हरवंश राय बच्चन जी ने अमिताभ के सामने एक शर्त रख दी कि अगर लंदन जाना है तो फिल्म की नायिका से अमिताभ को सच में शादी करनी होगी, तभी वो उसे लेकर लंदन रवाना हो सकते हैं। फिल्म अमिताभ बच्चन ने फिल्म जंजीर की नायिका उस वक्त जया भादुरी को प्रपोज किया और जया भादुरी अमिताभ से शादी कर जया बच्चन बन गई। तब जाकर कहीं जंजीर की टीम लंदन जा सकी। अब आप कहोगे कि चिड़चिड़ी आंटी की बात आपसे क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों ये थाली में छेद और ये जो सबसे इरिटेटिंग है पूरे बॉलीवुड की, उनकी बातें क्यों कर रही हूँ। दोस्तों, बीते 4 दिनों से चिड़चिड़ी आंटी यानी कि जया बच्चन गाहे बगाहे गलती से भी सोशल मीडिया पर आ ही जा रही हैं। कभी एयरपोर्ट पर फोटो उतारते हुए पेपराजियों पर ब्ला 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 गुस्सा दिखाते हुए, तो कभी राज्यसभा में नशेड़ी बॉलीवुड को बचाते हुए, तो कभी मीडिया के साथ बिल्कुल मोटी मोटी आंखों में दिखाकर गाली गलौज करते हुए। इस बार बात इनसे थोड़ा आगे की है दोस्तों। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, आगे आपके बहुत काम आने वाला है। और शेयर का बटन तो आप दबा ही दीजिए। वो आपको बताऊं, इससे पहले एक बात आपसे जरा पूछती हूँ, और यह सवाल थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए है। तो जितनी भी बहन बेटियां हमें देख रही हैं, उनके लिए प्रथम सवाल है, आपकी दादी नानी आपसे जब बात करती हैं तो आपको क्या सीख देती हैं? अगर आप विवाहित हैं तो यही कहती होंगी ना कि बेटा ससुराल अच्छे से संभालना, सास से बदतमीजी मत करना, कुछ सिखाए तो सीखना, उनके रीति रिवाजों का आदर सम्मान करना, उनका अपमान मत करना। और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो यही कहेंगी कि बेटा बड़ों का आदर सम्मान करो, माता पिता का नाम रोशन करो, कुल खानदान के मर्यादा का ख्याल रखना, और ना जाने कई ऐसी बातें जिनका संबंध परंपरा और लोकाचार से होता। लेकिन हमारी चिड़चिड़ी जया बच्चन आपके हमारी बूढ़ी नानी दादी की तरह पुराने ख्यालात की तरह थोड़ी न है। आफ्टर ऑल स्वैग वाली नानी जया बच्चन ने अपनी स्वैग वाली नातिन नव्या नवेली को अलग ही ज्ञान दे डाला है, और ये ज्ञान सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह ज्ञान अगर सिर्फ और सिर्फ उनके नातिन नव्या को देनी होती तो एक पल भांड में जाकर भांड मुड़ कहकर हम इसे इग्नोर भी कर देते और शायद इस पर हम बात भी नहीं करते। लेकिन एक पॉडकास्ट शो व्हाट द हेल नव्या में बात करते हुए ऑन एयर दिया है। ज्ञान ये है कि नव्या चाहे तो बिन ब्याही मां बन सकती है। यह ज्ञान व्यवहारिक है। कई फिल्मी जोड़े अब पहले माँ बाप बनते हैं और फिर शादी करते हैं, लेकिन लोकाचार में, संस्कृति में ऐसे ज्ञान को पथ भ्रष्ट कहा जाता है दोस्तों। पथ भ्रष्ट यानी कि जो अपने संस्कृति से पूरी तरीके से विमुख हो चुका है। हमें सच में अपने नाखून के बराबर भी फर्क नहीं पड़ता कि नव्या नवेली नई नवेली शादी करके माँ बनेंगी या बिना शादी के। लेकिन जया बच्चन मुझे ये बताएं, क्या नव्या को उसके किसी भी ऐसे संभावित कदम से रोकने में कभी सक्षम होती? अगर नव्या यह फैसला करती कि वो बिना ब्याह संस्कार के माँ बनना चाहती हैं, उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नव्या चाहे तो शादी करे और ना चाहे तो ना करे। चाहे तो बच्चे शादी करके पैदा करे, चाहे तो बच्चे बिना शादी के पैदा करे। जया बच्चन जी आंटी आपके बस की भी नहीं है कि उसके किसी भी फैसले के में निर्णायक भूमिका निभा सकती हो। तो फिर जया बच्ची ये मोस्ट इरिटेटिंग आंटी के इस स्टेटमेंट का लाउड मैसेज किनको जाता है? अब समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आपके हमारे घर के बहन बेटियों को, उन्हें जो अगर विवाह से पूर्व माँ बन गई तो 10 में से 9 मामलों में पिता पहले ही लात मार के निकाल देगा, और नहीं तो कभी ऐसा होगा कि नवजात शिशु अपनी जान खो बैठते हैं और फिर किसी वैश्यालय की वो शान बन जाती है। मैं बार बार कहती हूँ कि जुल्म की आंच कभी संपन्न घरों की बहू बेटियों तक नहीं पहुँचता है, और वो गरीब घर की बहू बेटियां तक पहुँच गया तो उन्हें जलाकर पूरी तरीके से खाक कर देती है। तो क्या जया बच्चन आखिर क्या चाहती क्या है? इसके बारे में आपसे सीधा सवाल है।
वो चाहती हैं कि गांव घर की, हमारे समाज की लड़कियां, नए विचारों के प्रभाव में आती लड़कियां उनके उस स्टेटमेंट को क्लियर समझे, माई बॉडी माई राइट का स्टेटमेंट समझे और अपने माँ बाप, घर परिवार, खानदान और हमारे सनातन संस्कृति के सपनों को रौंदने के लिए अपनी नानी, दादी, माँ, बुआ में सिर्फ और सिर्फ इरिटेटिंग आंटी जया बच्चन को ढूंढे, जो उसे कुल कलंकित करने को पूरी तरीके से छूट देती है। जया बच्चन जब अमिताभ के साथ बिना विवाह के एक सामूहिक टूर पर नहीं जा सकी तो उसने अपने उसी दबे फ्रस्ट्रेशन को निकालने का यह तरीका निकाला क्या? एक बात बहुत गंभीरता से कह रही हूँ कि जया बच्चन ने यह बात यूं ही हवा में नहीं कही है दोस्तों। इस बात को हल्के में मत लेना आप। हमारी संस्कृति को नष्ट करने में जुटी जो बड़ी शक्ति है उसने उन्हें बस इतना भर कहने के लिए बहुत मोटी रकम दी होगी। और ऐसा संस्कृति विरोधी भाषा आप जिससे भी सुनते होंगे, वो चाहे लिपस्टिक अंडर माय बुर्का वाली का करवा चौथ ज्ञान या तैमूर की अम्मी जान का करवा चौथ ज्ञान, सब के सब हाई पेड होते हैं ऐसे स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट रिमार्केबल हो जाते हैं और कई युवा होती पीढ़ी के गहरे अवचेतन में बड़े अंदर तक बस जाते हैं। माई बॉडी माई राइट, क्लियर मैसेज। अब चूंकि नव्या नवेली हमें अपने शो में तो बुलाएगी नहीं, इसलिए हम अपने ही पेज से उम्र में 4 से 5 साल बड़ी होने के नाते यह कहना चाहते हैं कि जीवन में बच्चे पैदा करना कोई उपलब्धि नहीं है। जी हाँ, उपलब्धि है जब लोग नव्या को नव्या के नाम से जाने, ना कि नाना अमिताभ बच्चन के नाम से। भारत आप पर गर्व कर सके, संस्कृति और सभ्यता आप पर गर्व कर सके, कुछ ऐसा काम करिए। बल्कि कृपया करके अपने इस सुट्टेबाज नानी और बेवड़ी नानी के स्टेटमेंट को सीरियसली मत लीजिए। बाकी आप सब जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, वो नव्या को अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं और हमारी बेवड़ी नानी के बारे में भी कुछ लिखना चाहते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स एकदम आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तो आइए और नव्या के लिए अपना प्रेम और हमारी नानी के लिए अपना दुत्कार बरसा कर जाइए। आप ही का कमेंट बॉक्स है, ओपन है। और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, चैनल पर यूं ही बने रहिएगा और बस यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।